रमजान का महीना था। मक्का की मुकद्दस सर जमीन पर पहली सहरी का वक्त था। फजर की अजान की सदाएं फजा में गूंजने लगी। मक्का में रहने वाले लोग अजान की आवाज सुनते ही बैतुल्लाह की जानिब रवाना हो गए। लेकिन एक 60 साला बुजुर्ग अबू जुलेखा अभी अपने घर पर ही ठहरा हुआ था। उस बुजुर्ग ने बगैर कुछ खाए पिए रोजा रख लिया था। वो भूख की शिद्दत से निढाल था। इस वजह से नमाज के लिए खड़ा होने के काबिल नहीं था। उनकी गुज़िश्ता रात भी फाके में बैठ गई। सारा दिन मजदूरी में गुजरा, इसलिए खाली पेट सहरी करके उस बुजुर्ग ने नमाज घर में ही अदा की। उसके बाद वह गमजदा होकर एक कोने में बैठ गया। उस बुजुर्ग को अपनी फाकाशी पर इतना दुख नहीं था। जो चीज उसे सबसे ज्यादा गमजदा कर रही थी वो उसकी 2 बेटियां और बीवी थी। उस बुजुर्ग का कोई बेटा नहीं था। वो अपने घर का वाहिद कफील और जिम्मेदार था। लेकिन उसका एक चीज पर बहुत पुख्ता ईमान था कि वो ये कि जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलकर रहेगा। उसकी बीवी कुलसुम उसे कहने लगी, अबू जुखा, आज तीसरा दिन है, हमने खाने को देखा तक नहीं है। आज के दिन भी बहुत गर्मी है और सबने भूखे पेट रोजा रख लिया है। हम तो सब्र कर लेंगे, मगर हमारी बच्चियां भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने से कासिर है। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा है। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलें। शायद वो हमारी रोजी का कोई बंदोबस्त फरमा दे ताकि शाम को हम रोजा इफ्तार कर सकें। अबू जुलेखा ने बीवी को तसल्ली दी और कहने लगा, हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर करम करेगा। कुछ ही देर में सूरज तुलू हो गया। अबू जुलेखा घर से निकला और मक्का के बाजार में दाखिल हुआ। लेकिन उसे कहीं से कोई रोजगार ना मिला। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम ना मिला। वो मायूसी की हालत में बाजार से निकला और चलता हुआ मक्का की एक वीरान वादी में जा पहुंचा। मुसलसल पैदल चलकर वो बहुत ज्यादा थक चुका था। जमीन पर ही बैठ गया। वो गहरी सोच में मुब्तला था। सोचते सचते जहां पर वो बैठा था वहां पर दाएं हाथ से नरम मिट्टी को खोदने लगा। दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगा कि अगर आज भी मजदूरी ना मिली तो वह घर वालों के खाने का बंदोबस्त कैसे करेगा। अचानक मिट्टी खोदते खोदते उसका हाथ किसी नरम मुलायम चीज से टकराया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींचा तो देखा कि यह एक रेशम के कपड़े की थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उस थैली को देखते ही जैसे उसकी भूख प्यास खत्म हो गई हो। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। सोने के सिक्कों से भरी थैली देखकर वो सोचने लगा कि मैं कितना खुशनसीब हूं। छुपे हुए खजाने खुद ब खुद ही मेरे सामने हाजिर हो गए हैं। मैं जब ये सोने के सिक्के अपनी बीवी के हाथ में दूंगा तो वो किस कदर खुश होगी। अबू जुखा बहुत पुरजोश हो गया और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगा। लेकिन अचानक उसके ईमान ने दस्तक दी और वो सोचने लगा, यह माल मेरा नहीं है, किसी का खो गया है और यह मुझ पर हलाल भी नहीं है। ये जिसका है मुझे उस शख्स को ढूंढना होगा और यह माल उसके हवाले करना होगा। अगर वो मुझे नहीं भी मिला तो यह माल उस वक्त हलाल होगा जब 1 साल तक ऐलान करने के बावजूद मुझे उसका मालिक ना मिला। फिर उसका जहन उसे उस चीज पर आमादा करने लगा कि क्यों ना मैं चंद सोने के सिक्के निकाल लूं और उन्हें इस्तेमाल कर लूं। बाद में मैं मेहनत मजदूरी करके जितने सिक्के उसमें से निकालूंगा उन्हें वापस रख दूंगा। फिर फौरन उसे ख्याल आया, ए अल्लाह के बंदे, सब्र कर, यह अमानत में खयानत है। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचे हुए हो और अभी भी हीर फेर करने की कोशिश कर रहे हो। उसने अपने ख्याल को दिल से झटक दिया और इस बात का इरादा किया कि जब तक उस थैली का असली मालिक नहीं मिल जाता वो उसे अपने पास संभाल कर रखेगा। अब वो थैली लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो दबे कदमों कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक उसकी बीवी ने उसे देख लिया। वो उससे पूछने लगी, अब्बू जुलेखा, आप खाने के लिए क्या लेकर आए हैं? अपनी बीवी की आवाज सुनकर वो एकदम से चूक गया और खुद को संभालते हुए बीवी से कहने लगा, मैं आज भी कुछ नहीं लाया। ये कहते हुए वो थैली अपने पीछे छुपा रहा था। आज तक अबू जुलेखा ने अपनी बीवी से कुछ नहीं छुपाया था। बीवी ने जब देखा कि उसका शौहर उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उसने सख्त लहजे में कहा, आपके पास कुछ ना कुछ तो जरूर है, लेकिन आप छुपा रहे हैं। मुझे जल्दी से बताएं कि आपके पास क्या है। ये बात अबू जुलेखा पर आश्कार हो चुकी थी कि उसकी बीवी ने उसे कुछ छुपाते हुए देख लिया है। उसने अपने दोनों हाथ बीवी के सामने किए। उसके हाथों में सोने से भरी हुई वो थैली थी और फिर उसने उसे सारी बात बता दी कि उसे ये थैली कहाँ से मिली है। कुलसूम दीनदार औरत जरूर थी, लेकिन वो अबू जुलेखा जैसा सब्र नहीं रखती थी। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, इसमें से कुछ सिक्के ले जाओ और कुछ खाने के लिए खरीद लाओ। अबू जुलेखा ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं। अगर तुमने उस थैली को हाथ लगाया या किसी को भी उसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कुलसूम एकदम से डर गई और खून के घूंट पीकर खामोश हो गई।
ये रात भी उन्होंने फाके में बसर की। अगले दिन अबू जुलेखा घर से निकला और सोचने लगा, आज मैं मजदूरी ढूंढने के साथ साथ उस थैली के असल मालिक को भी ढूंढूंगा ताकि मैं उसके हवाले थैली करके उससे कुछ इनाम भी हासिल करूं जो मुझ पर हलाल होगा। वो इसी सोच में चलता चलता हरम की तरफ रवाना हुआ। जहां पहुंचकर उसने सामने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा मजमा लगा है। एक यमनी आदमी बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा था, ए अल्लाह के नेक बंदो, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। जो कोई इसे रमजान के महीने में वापस करेगा अल्लाह उसे 7 गुना बढ़कर अजर देगा। जब उस यमनी नौजवान ने अपना ऐलान मुकम्मल किया तो अबू जुलेखा ने अपना हाथ बुलंद किया और कहने लगा, मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं। हो सकता है तुम्हारी थैली किसी खुदा तरस इंसान के हाथ लग गई हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी थैली तुम्हें वापस मिल जाए तो तुम उसके लिए एक इनाम का ऐलान करो। हो सकता है वो शख्स इनाम का सुनकर खुशी से वो थैली तुम्हें वापस कर दे। उस यमनी नौजवान ने फौरन पूछा, बाबा जी आप ही बताएं मैं इस थैली के एवज कितने सिक्के रखूं? जिस पर उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, 100 सोने के सिक्के, यानी इस थैली का 10वां हिस्सा। जिस पर वो यमनी नौजवान बोला, नहीं बाबा जी ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा है, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। जिस पर वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, बेटा बड़ी हैरत की बात है कि तुम अपने पूरे 1000 सोने के सिक्के गुवाना चाहते हो लेकिन 100 सोने के सिक्के इनाम में देकर अपने उन बाकी के 900 सिक्के बचाना नहीं चाहते। जिस पर वो यमनी नौजवान कहने लगा, बाबा जी मैं इतनी बड़ी रकम इनाम में नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। इस मजमे में एक शख्स जिसका नाम ज़द बिन खालिद था, वो इस सारी गुफ्तगू को बड़े गौर से सुन रहा था। उसने अंदाजा लगा लिया कि सोने से भरी वो थैली शायद इसी बुजुर्ग के पास है। कुछ ही देर में मजमे का इख्तिताम हो गया तो सब लोग अपने घरों को लूटने लगे। इसके बाद ज़द बिन खालिद अबू जुलेखा से मुखातिब होकर कहने लगा, बाबा जी मेरे पास आपके लिए एक काम है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? बूढ़े ने फौरन हाँ में सर हिलाया और उसके साथ चल दिया। ज़द बिन खालिद की दुकान के बाहर कुछ सामान पड़ा था। उसने अबू जुखा की मदद से सारा सामान दुकान के अंदर रखा। ये सामान इतना ज्यादा वजनी नहीं था और काम भी 2-4 घंटों में खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने अबू जुलेखा को पूरे दिन की मजदूरी के पैसे दिए। वो ये बात समझ चुका था कि अबू जुलेखा को उस वक्त पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। उसने फौरन मजदूरी उसके हवाले की। अबू जुलेखा ने ज़द बिन खालिद का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। ज़द बिन खालिद चुपके से उस बुजुर्ग के पीछे चलने लगा। उसने अबू जुखा का घर तक पीछा किया और जब वो अपने घर में दाखिल हो गया तो ज़द बिन खालिद दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगा। अबू जुलेखा अपनी बीवी कुलसूम से कहने लगा, मैंने एक मजमे में एक यमनी शख्स को उस थैली की तलाश में ऐलान करते हुए सुना है। मैंने उसे ये भी कहा है कि तुम उस थैली के एवज 100 सोने के सिक्के इनाम रख दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरा तो यही इरादा था कि मैं किसी तरीके से उसे ये थैली वापस कर दूं और मुझे भी उसमें से कुछ फायदा हो जाए, लेकिन वो शख्स बहुत उड़ैल है। अब तुम ही बताओ हमें अब क्या करना चाहिए? जिस पर उसकी बीवी कुलसूम कहने लगी, अबू जुलेखा मैंने आपके साथ 40 साल फाकों और भूख में गुजारे हैं। आपने सारी जिंदगी कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही कभी किसी से कुछ छीना है। मेरी बात माने तो आप उस सोने का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने यह आपको तोहफा भेजा है, तो फिर उसके दिए गए तोहफे को क्यों ठुकरा रहे हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि अल्लाह आपसे इन सोने के सिक्कों के बारे में सवाल करेगा तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वह आपसे भूखी बीवी और लाचार बेटियों के बारे में भी सवाल करेगा। जिसके बाद अबू जुलेखा दिल में सोचने लगा कि मैं इसमें से सोने के कुछ सिक्के खर्च कर लूं, लेकिन वो फौरन ही अपने फैसले से वापस पलटा और ख्याल करने लगा, मैंने सारी जिंदगी सब्र से गुजारी है और आज मेरी टांगे कब्र में है, तो मैं अपनी 60 साला जिंदगी के सब्र को एक ही दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान कर दूं? खुदा हमारे हाल पर रहम फरमाए। और उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, मैं अपनी कब्र को आग से नहीं भर सकता। ज़द बिन खालिद जो दरवाजे के साथ कान लगाकर यह सारी बातें सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अबू जुलेखा की बेबसी पर अफसोस होने लगा। उसने उसी वक्त अबू जुखा का दरवाजा खटखटाया। अबू जुलेखा फौरन बाहर आया। ज़द बिन खालिद अबू जुलेखा को गले से लगाकर रोने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मैं कुर्बान जाऊं तेरे सब्र पर, अल्लाह तुझे बहुत अजर देगा। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं? अबू जुलेखा ने जवाब दिया, ए खुदा के बंदे, तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। तुमने जरा से काम के बदले मुझे पूरे दिन की मजदूरी दी। फिर ज़द बिन खालिद के जहन में ख्याल आया और वो उससे कहने लगा, मैं जानता हूं कि सोने की थैली तुम्हारे पास है, तुम ऐसा करो, इनाम की रकम को थोड़ा सा कम कर दो, शायद वो शख्स मान जाए।
अबू जलीखा ने जो कुछ थोड़े से पैसे कमाए थे अपने घर वालों के पास बैठकर उन पैसों से इफ्तारी की। अगले दिन फिर काम की तलाश में घर से हरम की तरफ निकला। वो यमनी शख्स वहां पर मौजूद फिर से ऐलान कर रहा था, जो कोई मेरी सोने से भरी हुई थैली वापस करेगा अल्लाह उसे 7 गुना अजर देगा। अबू जलीखा फिर से हाथ बुलंद करके अर्ज करने लगा, ए नौजवान, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मक्के में बहुत गरीब लोग रहते हैं। शायद वो थैली किसी खौफ खुदा रखने वाले को मिल जाए और वो तुम्हें इनाम के लालच में वापस कर दे। चलो तुम 100 सोने के सिक्के ना सही 10 का ही ऐलान कर दो। उसने कहा, हरगिज नहीं, मेरा फैसला क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा। इसके बाद सारे लोग वहां से चले गए। तीसरे दिन फिर से वह यमनी नौजवान यही ऐलान कर रहा था। अबू जलीखा फिर वहां पर पहुंचकर उससे कहने लगा, ए नौजवान, मैंने तुमसे 100 सिक्कों का ऐलान करने को कहा था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। फिर मैंने उसके 10वें हिस्से का यानी 10 सिक्कों का कहा, तुमने फिर भी इनकार कर दिया। चलो आज तुम ऐसा करो कि सिर्फ 1 सिक्के का ही ऐलान कर दो। ये तो तुम्हारी थैली का 1000वां हिस्सा बनता है। क्या पता वो शख्स इस 1 सिक्के के बदले अपने घर खाना ले जाए और जो पैसे बचे इससे एक मुशकीजा खरीद कर हाजियों को उजरत पर पानी पिला सके। जिस पर उस यमनी शख्स ने कहा, हरगिज नहीं, मैं 1 सिक्का भी नहीं दूंगा और हमेशा की तरह आज भी अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। अबू जलीखा की उम्मीद का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया और वो सोचने लगा कि अब तो उसे पूरे के पूरे 1000 सिक्के वापस करना पड़ेंगे और वो इन सिक्कों में से एक भी नहीं ले सकता। उसने उस यमनी नौजवान से कहा, आओ मेरे साथ चलो और अपनी थैली ले जाओ। इस बुजुर्ग ने ज़द बिन खालिद को गवाह के तौर पर साथ चलने को कहा। घर में पहुंचकर उसने उन दोनों को दरख्त के नीचे बिठाया और उसने कमरे के अंदर जाकर महफूज जगह से वह थैली निकाली और उस नौजवान के सामने रखकर कहा, क्या ये तुम्हारी थैली है? नौजवान ने कहा, हाँ। फिर अबू जुलेखा ने थैली का सर खोला और उस थैली को जमीन पर उंडेल दिया। अब वो तीनों इन सोने के सिक्कों को गिनने लगे तो वह पूरे 1000 निकले। यमनी नौजवान ने सिक्कों की थैली कंधे पर रखी और चल दिया। अबू जुलेखा और उसकी बेटियों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। चंद लम्हों के बाद अबू जुलेखा नजरें उठाकर देखा तो वो यमनी नौजवान वापस आ रहा था। अबू जुलेखा गमगीन हालत में बैठा हुआ था। उसे देखकर धीमी सी आवाज में कहने लगा, बेटा कैसे आना हुआ? उस यमनी नौजवान ने जवाब दिया, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बाप ने जब वफात पाई तो उनके पास 5000 सोने के सिक्के थे। उन्होंने मरने से पहले मुझे वसीयत की थी कि मेरा साजो सामान बेचकर हज का खर्च बना लेना और उस माल में से 1000 सोने के सिक्के उस शख्स को देना जो अल्लाह पर तवक्कुल करता हो और बहुत गरीब हो। चुनांचे मैंने अपने वतन यमन से लेकर शहर मक्का तक किसी को भी आपसे ज्यादा गरीब और तवक्कुल करने वाला नहीं पाया। ये सिक्के आप रख ले, आप उसे हलाल कामों में खर्च करें। नौजवान सिक्कों से भरी हुई थैली रखकर वहां से चला गया और अबू जुलेखा उसी वक्त अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया। उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उसने अपनी बीवी से कहा, कुलसूम, देख लिया तुमने, अल्लाह सब्र करने वालों का अज्र जाया नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के 1 सिक्के से बचा लिया तो अल्लाह ने हमें हलाल के जरिए 1000 सिक्के अता किए। उसके बाद अबू जुलेखा ने अपनी बीवी और बेटियों के साथ बैठकर इफ्तारी की। नमाज अदा करने के बाद अबू जुलेखा घर से बाहर निकलने लगा तो बीवी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? अबू जुलेखा ने जवाब दिया, मैं किसी ऐसे घर की तलाश में जा रहा हूँ जिस घर में हमारे जैसे लोग बसते हो और उनकी सहरी और इफ्तारी हमारी तरह फाकों में गुजरती हो, ताकि मैं उन्हें अपने साथ खाने में शरीक कर लूँ। ये कहकर अबू जुलेखा दरवाजे से बाहर निकल गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर कामिल भरोसे की शानदार मिसाल सिखाती है। इंसान की जिंदगी में कंट्रोल और आजमाइशें आती हैं, लेकिन जो लोग सब्र का दामन थामे रखते हैं और अपनी ईमानदारी पर कायम रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहां से उन्हें गुमान भी नहीं होता। ये किस्सा हमें बताता है कि हलाल और हराम की आजमाइश हर वक्त हमारे सामने होती है, लेकिन जो लोग सब्र और दयानत को नहीं छोड़ते वही हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं। बाज़ औक़ात थोड़ी सी मुश्किलात इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जा सकती है, लेकिन जो लोग अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं वही आखिर में सुरखरू होते हैं।